गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल मारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर अपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका था, जिस लेसन का नाम था नन्हा पेड़। पढ़ा था ना बेटा अपन ने, क्या पढ़ा था उसमें कि किस तरह से वो पेड़ होता है और पेड़ को क्या चाहिए होता है, जो उसके पास में होता है वह उन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता और बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा शक्ति रखता है कि मेरे पास में क्या है, बहुत अधिक हो। समझाया था मैंने लेसन के बारे में आपको कि किस तरह से जो व्यक्ति होता है उसकी वह अपने सुख से इतना संतुष्ट नहीं होता है और दूसरे के जो सुख होते हैं या दूसरे की जो चीज़ें होती हैं उन्हें प्राप्त करना चाहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ तक अपने कंप्लीट हो चुका था कि वह क्या होता है, 2 बार भगवान से प्रेयर करता है कि पहले तो क्या होता है, वह सुनहले पत्ते उगते हैं उसके, जो कि एक व्यक्ति तोड़ के लेके जाता है। दूसरा उसने वह क्या सोचता है कि मेरे पेड़ पर फिर क्या हो जाए, कांच के समान पत्ते हो जाए। तो कांच के समान उसके पत्ते होते हैं, लेकिन तेज हवा चलने के कारण वह पत्ते भी क्या हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं और सारे पत्ते गिर जाते हैं और वापस पेड़ क्या बन जाता है, ठूठ ही रह जाता है। अर्थात जो उसके पास में है वो भी वो उस वस्तु को, उन चीज़ों को खो देता है। आगे चलते हैं बच्चे। अब क्या होता है, पेड़ फिर से ठूठ हो गया, कहने लगा अब मुझे न तो सोने के पत्ते चाहिए न ही कांच के पत्ते चाहिए, दूसरे पेड़ों की तरह हरे भरे जो पत्ते हैं वही मेरे लिए काफ़ी है। अब उसने क्या कहा कि भाई अब कोई बात नहीं, मेरे पास मैंने सुनहरे पत्ते भी लेकर देख लिए, उनकी स्थिति क्या हुई, उसके बाद में कांच के पत्ते भी देख लिए, उनकी स्थिति क्या हुई, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को तो अब ये चाहिए कि भाई जो और पेड़ पे जो पत्ते हैं वैसे ही मेरे पेड़ पर भी हरे भरे पत्ते हो। अगले दिन सुबह उठते ही उसने देखा कि उसकी डालों पर हरे भरे पत्ते हैं। नन्हा पेड़ यह देखकर फूला ना समाया। अब क्या हुआ, उसने सुबह उठकर देखा कि भाई क्या है कि मेरे पेड़ पर अब वापस क्या आ गए हैं, हरे हरे पत्ते आ गए हैं। तो ये देखकर वह फूला नहीं समाया। बेटा फूला ना समाना यहाँ पर एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना। फूला ना समाना अर्थात बहुत अधिक प्रसन्न होना। तो ऐसी स्थिति वह उस नन्हे से पेड़ की भी हुई कि वह बहुत अधिक खुश हुआ। इतने में वहाँ से गुजरते हुए बकरियों के झुंडों में से छोटे से झुंड की नज़र उस पेड़ पर पड़ी। अब क्या हुआ, वहाँ पर जो बकरियों का उसके बाहर से, उस पेड़ के बाहर से जो बकरियों का झुंड है वह जा रहा था, जिसके कारण से वहाँ पर उस झुंड था ना, बकरियों का झुंड, उसकी नज़र किस पे पड़ गई, उस पेड़ पे पड़ गई। और बकरियाँ क्या खाती है, हरे हरे कोमल कोमल पत्तों को खाती है ना। देखो पेड़ की क्या स्थिति होती है। उन्होंने उस पर लगे कोमल हरे हरे पत्ते देखे, उनके मुंह में पानी आ गया। फिर क्या था, झुंड की 5-6 बकरियां उन पत्तों को खाने लगी और उस नन्हे पेड़ की ओर बढ़ी और देखते ही देखते हरे भरे पत्तों से भरा हुआ पेड़ वापस ठूठ ही रह गया। कितना देखो कैसे क्या हुआ कि उसने जो पेड़ के पत्ते थे ना, उस पेड़ के पत्तों को किसने खा लिया, बकरियां थी ना। उन बकरियों ने आके भाई उनको अच्छे सुंदर सुंदर वो पत्ते दिख गए, हरे हरे कोमल कोमल। तो उन बकरियों ने आके फौरन से उस पेड़ के जो पत्ते थे उनको सफाचट कर दिया, फटाफट वो उनको खा गई। अब जो पेड़ था वो वापस क्या हो गया, ठूठी बनकर रह गया, यानी कि अब उसके पास में कुछ भी नहीं रहा और वह क्या हो गया, बहुत अधिक उदास हो गया कि ये मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद में देखो, नन्हा पेड़ फिर से ठूठ बन गया। दुखी होकर उसने कहा नहीं चाहिए मुझे पत्ते, न तो सोने के पत्ते चाहिए, न कांच के पत्ते चाहिए, न ही मेरे को हरे पत्ते चाहिए। इन पत्तों से तो मेरे कांटे ही भले हैं। कि इन पत्ते जो है ना, इन पत्तों से तो अच्छा क्या है, जो मेरे कांटे थे वही अच्छे थे। कम से कम कोई मेरे को परेशान तो नहीं करता था, मेरा उपभोग तो नहीं करता था, कि जो मेरे पास वस्तु थी वही मेरे लिए क्या थी, सर्वश्रेष्ठ थी। और अगले दिन नन्हा पेड़ फिर से कांटों से भर गया, लेकिन वह अब दुखी नहीं था, कि अब वह उदास नहीं था। सुबह उसने प्रातःकाल उठा ना, तो वापस से उसका जो उसके पास में जो पहले था ना, कांटे भरे हुए थे ना उसके पेड़ पे, तो वापस से वह कांटे उसके पेड़ पे वापस आ गए। तो लेकिन वह सुबह जब उठा तो वह अपने कांटों को देखकर क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, वह दुखी अब नहीं था। तो बेटा इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली
इस पाठ से हमें सबसे बड़ी जो शिक्षा मिली है वह ये मिली है कि जो भी हमारे पास में है हमें उससे क्या रहना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उन चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए और कभी भी ये दुखी नहीं होना चाहिए कि मेरे को भगवान ने ये नहीं दिया, मेरे को वो नहीं दिया। बेटा जितनी आपकी ज़रूरत है, जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं वो सब भगवान ने देखकर ही आपको उन वस्तुओं को दिया है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, अपने अपने कर्म होते हैं। उन कर्मों के हिसाब से ही हमें क्या मिलते हैं, वस्तुएं मिलती है, चीज़ें मिलती है। तो कभी भी किसी को देख के हमें दुखी नहीं होना चाहिए। बेटा एक चीज़ है कि व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना ज़्यादा दुखी किससे होता है, दूसरे की खुशी को देखकर या दूसरे के सुख को देखकर। आपने देखा होगा ना, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। आपके पास में गाड़ी नहीं है, ओके, 4 व्हीलर नहीं है आपके पास में और आपके पड़ोसी के पास में भी नहीं है, तो आपका मन कभी भी दुखी नहीं होगा। आप रहेंगे कि चलो मेरे पास भी नहीं है, मेरे दोस्त के पास में भी नहीं है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी किसी के पास में भी गाड़ी नहीं है, तो आप इतने दुखी नहीं होंगे। लेकिन आपके पड़ोस में अगर किसी ने गाड़ी खरीद ली तो आपका मन बड़ा दुखी हो जाएगा, होगा ना, कि अरे यार अपने पड़ोसी के पास में गाड़ी है और अपने पास में गाड़ी नहीं है। तो हम उससे क्या करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। और इस तरह से जब हम ईर्ष्या करते हैं किसी से तो हमारी जो मानवीय जो नीतियाँ होती हैं ना उनका पतन होने लगता है। चलिए वो आप बड़े बच्चे होंगे ना जब मैं आपको इन सारी चीज़ों को समझाऊंगी। आज बस इतना ही हम समझते हैं कि ये जो पाठ है ये पाठ हमें बता रहा है कि कभी भी हमें जो हमारे पास में है, जितना हमारे पास में भगवान ने हमें दिया है, उन सब चीज़ों से हमें क्या रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। कभी किसी को देखकर हमारे मन के अंदर ईर्ष्या के भाव उत्पन्न नहीं होने चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, दूसरे व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, सबकी अपनी अपनी पहचान होती है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है बेटा कि इस लेसन के आपको शब्दार्थ करने हैं। कर लिए होंगे आपने, वैसे मैंने आपको कल भी बोला था वीडियो के अंदर कि जितना मैंने लेसन पढ़ाया है तो उसके शब्दार्थ कर लेना, तो आप इसके शब्दार्थ कर लेंगे। साथ ही साथ बेटा बीच बीच के अंदर आपकी जैसे कुछ मुहावरे आए हैं जिनका अर्थ मैंने बीच बीच में आपको समझाया है, जैसे है अंग अंग मुस्कुराने लगा, है ना, अर्थात ये इसका भी मैंने आपको अर्थ बता दिया था पहले वाले वीडियो में। उसके बाद में दूसरा अपने आज आया है फूला ना समाना। ये जो मुहावरे आए हैं इन मुहावरों को आपको क्या करना है, लिखकर और इनका अर्थ स्पष्ट करके वाक्य में प्रयोग करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।